Hello everyone. In this video, I am showing to you how to run DC motor with the help of Arduino programming. Arduino प्रोग्राम की हेल्प से हम DC मोटर को कैसे रन कराएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने पोटेंशियोमीटर आपको रन करके दिखाया था। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आपको DC मोटर कैसे कोडिंग करनी है, ब्लॉक कोडिंग करनी है और कैसे टेक्स्ट कोडिंग जनरेट होती है, कैसे सर्किट हमने असेंबल करना है, कौन कौन सी पिन्स हैं जो हम जिनकी हेल्प से हम मोटर और डीसी मोटर और एलईडी को दोनों को रन करा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमने एक एलईडी भी इसके साथ कनेक्ट किया है और एक डीसी मोटर भी कनेक्ट की है ब्रेडबोर्ड के ऊपर और उसको प्रोग्राम किया है हमने आर्डिनो की हेल्प से। आर्डिनो से अटैच किया हुआ है इसको। सबसे पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको असेंबल करके आपको वन बाय वन हर कंपोनेंट अटैच करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम कोडिंग करेंगे, ब्लॉक कोडिंग और उसके बाद टेक्स्ट कोडिंग भी समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ, फिर हम इसकी असेंबल करेंगे सर्किट को। न्यू प्रोग्रामिंग में जाके स्टार्ट स्टिमुलेट, आप देख रहे होंगे कि एलईडी भी ऑन हो गई और मोटर भी हमारी ऑन हो गई। जब एलईडी ऑफ हो रही तो मोटर भी ऑफ हो रही। 2 सेकंड की हमने इसमें डिले टाइम दिया है। 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक ये बंद रहेगी और 5 सेकंड तक ऑन रहेगी। दोनों ही जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होंगे तो मोटर और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और 2 सेकंड के बाद फिर से ऑन हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे मोटर की स्पीड भी यहाँ पे आरपीएम में बता शो हो रही, आरपीएम राउंड पर मिनट। और ये एलईडी ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है जैसे ही मोटर ऑन और ऑफ हो रही है। दोनों की सेम प्रोग्रामिंग की है हमने कि जब मोटर ऑन होगी तो एलईडी ऑन होगी, मोटर ऑफ होगी तो एलईडी ऑफ होगी। अब मैं प्रोग्राम आपको स्टॉप कर देता हूँ इसको और इसको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया है, तो ये मैंने टिंकर कैट की वेबसाइट लॉगिन की है। यहाँ पे आपने सर्किट में जाके क्रिएट न्यू सर्किट करना है। क्रिएट न्यू सर्किट के बाद ऐसे ऑप्शन आएगी आपके पास। सारे कंपोनेंट यहाँ राइट साइड में आप देख रहे होंगे, नज़र आ रहे हैं। तो जो जो कंपोनेंट हमें चाहिए सबसे पहले हमने उसको ड्रैग और ड्रॉप कर देना है। इनको हमने इस तरह रोटेट भी करा सकते हैं। हमें एक ब्रेड बोर्ड भी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक एलईडी भी चाहिए। एलईडी भी स्क्रीन के ले आते हैं पहले, और एक रजिस्टर भी हमें चाहिए, वो भी ले आते हैं। उसके बाद हमें चाहिए एक डीसी मोटर। डीसी मोटर ये है, डीसी मोटर को भी हम रोटेट कर देते हैं। तो ये कंपोनेंट जो हमें चाहिए होते हैं, हमने सबसे पहले स्क्रीन पे उनको ड्रैग और ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। और हमने ब्रेड बोर्ड को असेंबल करना है सबसे पहले। तो हमने ग्राउंड है, ग्राउंड को ब्रेड बोर्ड के नेगेटिव से देना है हमने। ब्रेड बोर्ड है, ये ग्राउंड वायर होती है, नेगेटिव वायर होती है। इस तरह हमने स्लाइड करना है इसको और ये अपना ब्रेड बोर्ड के नेगेटिव से दे दिया हमने। और इस सारी रो में अब नेगेटिव चार्ज फ्लो हो जाएगा। जब भी एक वायर हम इसमें अटैच करेंगे तो ये कॉलम वाइज वर्क करता है। इसके बाद हमने सबसे पहले एलईडी को अटैच करेंगे। रेजिस्टेंस को किसी भी 2 होल में हमने रो वाइज ऐसे असेंबल करना है और एलईडी को भी इसी तरह असेंबल कर देना है। यहाँ पे इस होल में डाल देते हैं क्योंकि रो वाइज ये काम करता है। और एलईडी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये रजिस्टर हो गया। उसके बाद हमने पिन नंबर 13 मोटर को भी हम आगे ले आते हैं। मोटर का भी ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, किसी से भी जोड़ सकते हैं हम। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी जैसे हम इसको रोटेट कराना चाहेंगे। यहाँ से हमने इसको देना, हमने कोई भी पिन दे सकते हैं।
रजिस्टर को हमने दिया है पिन नंबर 10 दे देते हैं हम। रजिस्टर को हमने पिन नंबर दे दिया और इस वायर का हमने कलर करना रेड, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगी। और दूसरी वायर को हमने कलर चेंज कर देना है, यहाँ से ब्लैक, नेगेटिव का काम करेगी। इससे हमें क्लियर हो जाएगी कौन सा इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमने मोटर को भी ऐसे कनेक्ट करना है, पिन नंबर 12 पे सीधे इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका भी कलर हम क्या करते हैं, रेड कर लेते हैं। अब इससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गए एलईडी के भी और मोटर के भी। अब हमने इनको नेगेटिव पावर देनी है, तो नेगेटिव हम कहाँ से देंगे, नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसको हम यहाँ से साथ कनेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लाना होता है हमें, इस तरह से। अब हमें हमारा रह गया कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल रह गया। नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ से दे देते हैं इसको एलईडी को और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सर्किट प्रॉपर असेंबल हो गया। किया क्या, हमने एक ग्राउंड वायर को दिया है यहाँ पे, तो ये नेगेटिव वायर का काम कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रही है, नेगेटिव चार्ज का। इसका ये नेगेटिव इसके नेगेटिव को दे दिया और इसका नेगेटिव एलईडी की नेगेटिव पे हमने कनेक्ट किया। एलईडी के पॉजिटिव्स को हमने रजिस्टर से कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो इसमें इसकी पावर क्या होती है, बैटरी की ज़्यादा होती है और एलईडी फ्यूज हो जाएगी। इसलिए हमने सर्किट में जब भी सिंगल एलईडी जोड़नी है तो उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर एक बैरियर का काम करता है जो कि इसमें प्रॉपर वोल्टेज भेजता है जितनी इसको चाहिए होती है। आइए अब इसकी कोडिंग करते हैं। हमें कोडिंग एरिया में जाना है, यहाँ से इसको कनेक्ट करना है। जो यहाँ पे कोडिंग है इसको हम डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले। अब हमने क्या लिया है, सबसे पहले लिया हमने पिन नंबर 12। तो यहाँ के हम इस ब्लॉक को ड्रैग करेंगे और सेट पिन इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी 1 से लेकर 13 तक पिन नंबर की ऑप्शन आती है। पिन नंबर 12 हमने दिया है, पिन नंबर 12 हाई। हाई का मतलब होता है कि ये जलेगी या ऑन होए। और उसके बाद हमने इसी को डुप्लीकेट करना है। और दूसरा हमने लिया है एलईडी की पिन नंबर 10। यहाँ पे हम 12 के चेंज करके 10 करेंगे, दोनों ही जलेंगी, ऑन होंगी। कितने टाइम के लिए वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं कि कितने टाइम तक हमने इसको चलाना है, रन कराना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेकेंड। मिली सेकेंड में भी होता है, यहाँ पे मिली सेकेंड में लिखना है तो 5000 मिली सेकेंड, और सेकेंड में आपने टाइम देना है तो 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक रन होगी, उसके बाद ऑफ हो जाएगी। आफ्टर दैट डुप्लीकेट होल ब्लॉक, इसको पूरा डुप्लीकेट करते हैं हम। और यही चीज़ को हाई की जगह हमने क्या करना है, लो कर देना है। लो का मतलब होगी ऑफ हो जाएगी। और कितने सेकंड के लिए हम दे देते हैं यहाँ पे 2 सेकंड। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इतनी सी कोडिंग है इसकी। अब इसको हम स्टूडेंट करके दिखाता हूँ आपको, रन करके दिखाता हूँ कोडिंग कैसे चलती है। आप देख रहे होंगे कि मोटर रन हो गई है और एलईडी भी ऑन हो गई है, लेकिन ये एक बार ही चलेगी, 5 सेकंड तक चलेगी। उसके बाद फिर से ऑफ होगी 2 सेकंड के लिए एंड 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक फिर रन होगी। अगर इसको पर्टिकुलर टाइम तक आप चलाना चाहते हैं कि कितनी बार ये ऑन होगी और कितनी बार ऑफ होएगी, तो यहाँ से हम रिपीट ब्लॉक ले लेते हैं। अगर आपने सपोज इसको 3 टाइम के लिए चलाना है, 3 बार ही चलाना है, तो यहाँ पे 3, अगर हम रिपीट ब्लॉक इसमें लगा देंगे लूप, तो ये 3 टाइम ही चलेगी और उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो एक बार चल रही है, फिर से ऑफ और फिर से ऑन।
जो हमने 3 यहाँ पे दिया है, ये 3 और 5 मतलब 15 सेकंड तक चलेगी। तो ओके गाइस, सारा आपने, इसको हम थोड़ी देर के ऑफ कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट कोडिंग देख लेते हैं कि टेक्स्ट कोडिंग कैसे करते हैं इसकी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले लिया हमने, क्या कोड जनरेट हुआ, इंटीजर काउंटर। जो हमने इसमें रिपीट लूप लगाया है, एक काउंटर का काम करता है। वाइड सेटअप, एक सेटअप दिया है हमने कि एलईडी किस तरह हमारी ऑन होगी और किस तरह ऑफ होगी, और मोटर कैसे ऑन और कैसे ऑफ होगी, सेटअप कोड होता है। उसके बाद हमने दिया है 2 पिन्स हमने यूज़ की इसमें, पिन मोड 12 आउटपुट, 12 को हमने क्या दिया है, आउटपुट दिया है, पिन नंबर 10 आउटपुट। जिसको भी हमने पिन को जो चलानी है हमने उसको देते हैं आउटपुट। उसके बाद सारे को कोड में लिखते हैं। वाइड सेटअप, वाइड सेटअप था ये। उसके बाद वाइड लूप, लूप होता है जिसमें कंटिन्यू ये चलती रहेगी। फॉर काउंटर इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 है तो बंद रहेगी काउंटर, लेस देन 3 प्लस प्लस काउंटर। ये लूप की कोडिंग है, रिपीट जो हमने किया है इसको। डिजिटल राइट पिन 12 हाई, और डिजिटल राइट पिन नंबर 10 हाई। जो हाई है और जो आउटपुट इनपुट है इसको कैपिटल में लिखना होता है, अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ये रन नहीं करेगा। इसी बात हमने दिया, वेट दिया है, वेट होता है डिले, डिले 5000 मिली सेकेंड या 5 सेकेंड, और ये हो गया मिली सेकेंड। उसके बाद डिजिटल राइट 12 लो, अब हमने दोबारा इसको लो किया है, मतलब ये ऑफ रहेगी दोनों ही पिन कितनी देर के लिए, 2000 मिली सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए। तो ये इसकी टेक्स्ट कोडिंग है और ये ब्लॉक कोडिंग है। टेक्स्ट कोडिंग खुद जनरेट होती है, आपने ब्लॉक कोडिंग करनी है और उसके साथ साथ आप टेक्स्ट कोडिंग भी सीख सकते हैं इसकी। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हमें यही कोडिंग लिखनी होती है, वहाँ पे ब्लॉक कोडिंग काम नहीं करती है। इसलिए आप एक कोडिंग आर्डिनो के प्रोग्रामिंग में आप लिख सकते हैं यहाँ पे जनरेट करके, और आर्डिनो की हेल्प से आप इस सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो गाइज आपने देखा, इसी तरह आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट इससे रन करा सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्वो मोटर रन करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, और उसके बाद हम डिफरेंट कंपोनेंट रन करके दिखाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, बहुत लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं ये। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, देखते रहिए ब्लू हेड जूनियर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।